हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मेडिकल के कौन-कौन से पॉइंट आपके लिए बाधा बन सकते हैं, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो अलाउ हो सकते हैं, क्या मेडिकल गाइडलाइन कहती है उसके बारे में। तो चाहे सीएपीएफ हो, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो या पुलिस हो, कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया कई बार क्या होता है कि आप लोग जो एक्सेस फैट है उसी को गायनेकोमेस्टिया समझ के टेंशन में रहते हैं, लेकिन वो एक्सेस फैट की वजह से लटका हुआ रहता है यहाँ पे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस तो देखिए आप सर्जन से कंसल्ट करते हैं, वो ही आपको चेक करके बता सकते हैं। और फैट और गायनेकोमेस्टिया जो है वो दोनों सर्जन आपको बिल्कुल देख के बता देंगे। इसके अलावा आप लोकल अपना फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, वो भी आपको जांच करने की सलाह देंगे। यदि आपको डाउट लगता है तो प्रॉपर सर्जन से आप कंसल्ट करें और उसकी जांच करवाएं। डायग्नोसिस पूरा होने के बाद अब ये देखिए वेरिकोज वेन। अब इनको देख के ही बताया जा सकता है कि ये वेरिकोज वेन। किसी तरह का कोई डाउट यहाँ पे नहीं है और ऐसी स्थिति में क्या है, अनफिट। तो क्या किया जाए इसका? क्या वेरिकोज वेन का कोई ट्रीटमेंट अलाउ है? वेरिकोज वेन के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? वेरिकोज वेन्स के लिए मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर है कि किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट यदि किया हुआ है, ऑपरेटेड केस है, उसमें भी अनफिट हो जाएगा। तो क्या वेरिकोज वेन जिसको है वो भर्ती नहीं हो सकता? हो सकता है। हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए हैं। आपको यदि है तो आप भी भर्ती हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन समय रहते आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। ट्रीटमेंट अब इसमें कौन-सा बेस्ट ट्रीटमेंट, देखिए लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट। जो लॉन्ग लास्टिंग यदि हम बात करें तो वो लेज़र ही है, बाकी इंजेक्शन भी इसको मार्क करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उससे भी ये सूख जाता है। और लेज़र कब करवाएँ? तो लेज़र जितना जल्द से जल्द हो सके तब करवाया जाना चाहिए। और सर्जरी यदि आपको कोई एडवाइस कर दे तो सर्जरी नहीं करवाना। टैटू आप देख रहे हैं, ये सभी टैटू जो है वो सैल्यूटिंग हैंड पर है, यानी कि राइट हैंड पे है। तो इन सभी टैटू को हम यही एडवाइस करते हैं कि इनको आप समय रहते रिमूव करवा लीजिए। आप इंतजार करेंगे, अभी सीआरपीएफ मेडिकल अभी हो रहे हैं। एक लिस्ट और आया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो 12 से अब 4 तारीख को लिस्ट आया है, 12 जनवरी से उनके मेडिकल होने, डॉक्यूमेंट, स्किल टेस्ट सब एक साथ ही होना है। सीआईएसएफ ड्राइवर में हमने देखा था कितना समय मिला, 3 दिन का समय मिला था कैंडिडेट्स को कि 22 को लिस्ट अपडेट हुआ था और 26 से मेडिकल आ गए थे। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ 2022 उसमें भी यही होना है कि स्किल टेस्ट 10 तारीख से है और उसके बाद जैसे ही स्किल टेस्ट पूरा होगा, सीपीयू एसआई का 8 को एग्जाम है, उसके बाद मुश्किल से देखिए आपको 15 दिन का समय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फोर्सेस का ये काम जो है मिशन मोड पे हो रहा है, इस वजह से एक तो 2021 में मेडिकल गाइडलाइन को रिवाइज कर दिया गया, वरना टैटू में कोई अनफिट नहीं होता था। टैटू में पॉइंट बनता था, उसके बाद घर जाके उसको सर्जरी करवा लिया, सर्जरी से टैटू निकलवा दिया। 2 महीने में वो बिल्कुल वुंड फिल अप हो जाता था और फिट हो जाना था। लेकिन नई मेडिकल गाइडलाइन में ये प्रॉब्लम है। पिलोनाइडल साइनस कहाँ होता है? देखिए, जहाँ बटक्स का लाइन जहाँ पे शुरू होता है, नाटल क्लाफ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको ये पिलोनाइडल साइनस आप देख रहे हैं। सिस्ट भी हो सकता है, साइनस भी हो सकता है। अब इसका क्या है इलाज? इलाज इसका सर्जरी है। सर्जरी कितना पुराना होना चाहिए? सर्जरी इसका अलाउ जो है वो पीरियड है 6 मंथ्स। लेकिन यदि आपका वुंड प्रॉपर्ली फील्ड है, हेल्दी वुंड है, तो आपका यदि 2 महीना भी हुआ है और आप ये कह देते हैं कि मैंने 1 साल पहले करवाया था, तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे कि वो आपको अनफिट कर दे। हाँ, आप एक्सेप्ट कर लिए और पेपर्स आपने प्रोड्यूस कर दिया कि 6 महीने पहले सर्जरी करवाया था, तो आप अनफिट हो जाएँगे। तो पिलोनाइडल साइनस अक्सर ज़्यादा सिटिंग की वजह से हो जाता है, बाय बर्थ भी होता है। हेड इंजरी यदि कोई है, तो उसका भी पॉइंट बन जाता है, सिर्फ ये रूल आउट करने के लिए कि इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और जनरली ये फिट हो जाता है, लेकिन यदि आपको है ऐसा तो आप उसको हाइड करने की कोशिश करें कि थोड़ा-सा बाकी मेडिकल अफ़सर चेक करते हैं पूरा। एक ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है, अनएबल टू स्क्वाट।
स्क्वाट पोजीशन में आप नहीं बैठ सकते और फोर्सेस में आपको हाफ स्क्वाट, फुल स्क्वाट, नीलिंग पोजीशन, ये पूरा बैठ के फायरिंग पोजीशन होती है बहुत सारी। तो वहां पे तो आपको ऐसा बैठना पड़ेगा और नहीं बैठ पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। महीने डेढ़ महीने की यदि प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए, कुछ कैंडिडेट्स पे वेट की वजह से होता है, फैट, एक्सेस फैट जो है, बेली फैट, उसकी वजह से भी होता है, थाइज में फैट एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से भी होता है, तो प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हैमर टो, ये देखिए आप देख रहे हैं। अब हैमर टो में अनफिट क्यों किया जाता है? कि इसकी वजह से कॉम्बेटाइज शू पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी रनिंग तो किया है, रनिंग करके ही आप मेडिकल तक पहुंचे हैं। स्क्वाट वाला जो है वो भी रनिंग करके ही मेडिकल तक पहुंचा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप जहां होता है, यदि सीपीयूएसआई की बात करें तो वो सब भी वो करके पहुंचा है वहां। लेकिन फोर्सेस का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके अनुसार फोर्स का मेडिकल अफसर की ड्यूटी बनती है कि इन फ्यूचर किसी प्रकार का या ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लायबिलिटी फिक्स हो जाती है मेडिकल अफसर। अब इसको भी एक्सरसाइज या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो सर्जरी हो जाता है। कैरिंग एंगल आप ये देख रहे हैं कि ये कैरिंग एंगल, अब कैरिंग एंगल बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट करता है। कितना डिग्री तक अलाउ है? मेल कैंडिडेट्स का यदि बात करें हम तो 10 से 15 डिग्री अलाउ। फीमेल का बात करें तो 20 डिग्री तक फिट हो जाएगा। मेल का भी 20 डिग्री तक फिट हो सकता है यदि किसी प्रकार का एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ये सब नहीं है तो। लेकिन एक्सरसाइज करके आप कोशिश ये करें कि 16 डिग्री भी यदि है तो उसको 15 करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ऐसा एसएससी जीडी का ही एक मैटर ऐसा हमने देखा कि जिसमें कैंडिडेट को अनफिट किया गया। उन्होंने ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट अप्रोच किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन जो थी वो सुनवाई उस पर करने के दौरान कैंडिडेट का दोबारा से उसका मेडिकल करवाया जाता है एम्स में, और एम्स की तरफ से जो एंगल मेजर किया गया वो एक हाथ का 14 और दूसरे का 16 हो गया। और मेडिकल गाइडलाइन फोर्स की तरफ से जो प्रोड्यूस की गई इसमें कहा गया कि हम 10 से 15 का एक्सेप्ट करते हैं, और वो रिट पिटीशन भी डिसमिस हो गई, यानी कि कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि किसी प्रकार कोई बचपन में सर्जरी हुआ है, सर्जरी का मार्क और आपको चोट लग गया था, उसके स्टिच आए, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। अब सर्जरी आपका किसी प्रकार का हुआ है, आपको एक मेडिकल फॉर्म आपको दिया जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं, उसमें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा लिगामेंट सर्जरी हुआ था, तो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए निश्चित रूप से आपको पॉइंट बनाया जाएगा। और स्पेशलिस्ट पूरा चेक करके मूवमेंट, लिगामेंट, हर चीज एक्सरे किया जाएगा इसका कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और यदि इतना बड़ा कट मार्क है तो देखिए कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है बॉडी में, कि किसी प्रकार कोई स्क्रू रॉड ये सब तो नहीं है, उसके लिए पॉइंट बनाया जाता है। वो सब नहीं है तो फिट हो जाएगा, और वो है तो अनफिट हो जाएगा। रॉड है आपका बॉडी में या स्क्रू है और अब उसकी जरूरत नहीं लग रही है तो उसको निकलवा दीजिए। गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी हुआ था, ये गायनेकोमेस्टिया नहीं हुआ है, एक्चुअली इनका दूसरा कोई सर्जरी हुआ है। और इस पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा किलोइड भी नजर आ रहा है, तो ये किलोइड का लेजर ट्रीटमेंट करवा लें समय रहते, ज्यादा अच्छा रहेगा। हलक्स वल्गस, बहुत ज्यादा कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं सिर्फ इसकी वजह से। फीमेल को ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि फीमेल का जो फुटवियर होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसका क्या इलाज है? इसका स्प्लिंट आता है, उसको यूज करेंगे तो वही महीना 20 दिन में ये भी काबू हो जाएगा, और इसके साथ ही जाएंगे तो अनफिट हो जाएंगे। ये देखिए घुटने का सर्जरी हुआ था। अब सर्जरी हुआ था ये बताना है तो सर्जरी किस चीज का हुआ था पूरा डिटेल आपको देना होगा, और उस सर्जरी के अनुसार अनफिट भी किया जा सकता है, फिट भी किया जा सकता है। स्ट्रेच मार्क्स में काफी कैंडिडेट को डाउट रहता है, तो ये स्ट्रेच मार्क्स फिट है। बॉडी पार्ट कोई भी हो, ज्यादा क्या होता है आर्मपिट के आसपास, थाइज पे या वेस्ट पे ये सब रहता है वेट
गेन किया, हाइट गेन किया, उसकी वजह से वेट लूज किया, या पोस्ट प्रेगनेंसी केसेस में बहनों को ये रहता है काफी फिट हो जाता है। विटिलिगो में आप देख रहे हैं कि विटिलिगो ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ वाला ट्रीटमेंट है, को जुगाड़ करके आप भर्ती हो जाएं। लेकिन अब ये जो मैडम को आप देख रहे हैं, इनके तो ये गले पर है। अब आपके भी यदि गले पर है तो आप जुगाड़ करके फिट नहीं हो पाएंगे। हाँ, आपके बॉडी में कहीं ऐसी जगह है कि वो आपका यूनिफॉर्म में छिप जाए, तो आप जुगाड़ करके फिट हो सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए भी हैं। अब ये टेम्पररी है काम, परमानेंट नहीं है, बता दूं आपको। ये बीच-बीच में आपको फिर इसको फिर मेकअप करना पड़ता है। तो ये मेकअप करके आप, लेकिन छोटे पैचेस पे, बड़े पैचेस पे नहीं हो पाएगा। विजन कितना होना चाहिए? मास्टर आई यदि आपका राइट आई है तो 6/6 होना चाहिए। ड्राइवर कैंडिडेट हैं तो अनदर आई भी 6/6 ही होना चाहिए। लेकिन आप एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं तो ये 6/6 है। दूसरा आपका 6/9 भी चलेगा, यानी कि मास्टर आई परफेक्ट हो 6/6, तो दूसरी आंख आपकी 6/9 भी फिट हो जाएगी। अब ड्राइवर कैंडिडेट अभी भर्ती हुई, ये कैंडिडेट 6/18 हो गया, दोनों ही आंखें 6/18 हो गया, तो उनको अनफिट कर दिया गया। री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया। उनके दोस्तों को तो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया सीआईएसएफ ड्राइवर, लेकिन वो अब आगे आने वाली भर्ती दूसरी तैयारी में जुटेंगे और इसका कुछ ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो फोर्सेस की गाइडलाइन में देखिए अलाउ नहीं। इवन स्क्विंट और टेरिजियम की जो सर्जरी है उसके लिए भी मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि टू रूल आउट द सर्जरी, उसका स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लिया जाए और उसका मशीन से जांच किया जाए कि क्या सर्जरी करवाया है। तो रेलवे में जैसा मशीन से जांच होता है वैसा भी फोर्सेस में नहीं होता है, तो लेजर करवा के कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि यदि आपका कोई कंप्लेंट कर दिया कि ये रोल नंबर या ये फलाना नाम का कैंडिडेट इस भर्ती में भर्ती हुआ है और लेजर करवाया हुआ है, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। करवाते हैं तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है कि गोपनीय रखें उसको। बाकी मेटाटार्सिया जन्मजात है, इलाज तो बहुत महंगा होता है। कुछ एक्सरसाइज से इसको कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्सरसाइज से कुछ कैंडिडेट फिट हो जाते हैं, बाकी ज्यादा गुंजाइश देखिए इसमें नहीं होता है। डीएनएस कितना अलाउ है? तो 30 डेज पुराना डीएनएस सर्जरी अलाउ है। अब हमारे सीपीओ वाले जो कैंडिडेट हैं उनको तो शायद 8 तारीख के बाद अगले 8 यानी 8 फरवरी तक उनके मेडिकल आ जाएंगे रिजल्ट निकाल के, और जितने कैंडिडेट अभी अपीयर होंगे उसके अनुसार शायद इतना ही रहेगा कि जो अपीयर होंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाएगा, तो 30 दिन पुराना सर्जरी यहाँ पे अलाउ है। ईयर वैक्स, अब ईयर वैक्स देखिए, आपको भर्ती में जाने से पहले कान की सफाई करने की सलाह दी जाती है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसका तो यदि एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उसमें ये क्लियर लिखा रहता है कि अभ्यर्थियों को कान की सफाई करवाने की सलाह दी जाती है। तो वो कान की सफाई करवाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि वैक्स रहेगा तो आपका पर्दा दिखाई नहीं देगा, आपका पॉइंट बन गया वैक्स की वजह से। अब कई बार वैक्स ये होता है कि एक दिन में रिमूव नहीं होता। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ कैंडिडेट्स का ऐसी सिचुएशन होती है वैक्स की कि वो 7 से 10 दिन लग जाता है उसमें सॉफ्ट करने में। तो हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप ड्रॉप यूज कीजिए और घर पे अपना आसपास कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है उससे सफाई करवा लेना। आसपास के जो कैंडिडेट होते हैं, लोकल कैंडिडेट्स को तो हम ये भी कह देते हैं कि 10 दिन बाद दोबारा हमारे पास आ जाना, साफ कर देंगे। तो कम से कम देखिए 7 से 10 दिन का टाइम लेके चलें अपना कान की सफाई का, ताकि आप नॉक नहीं। नौकनी कुछ तो वेट का इशू होता है, कुछ जन्मजात होता है, हड्डियों से संबंधित कुछ विकार, रिकेट्स, ये सब उसकी वजह से भी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंकल जो है ये टच नहीं होता इनका, और यदि एंकल टच करते हैं तो यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाती है।
एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है बिल्कुल। 30 से 40-45 दिन का टाइम आप प्रॉपरली आप एक्सरसाइज कर लें पूरी ईमानदारी से तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 45 दिन का एक्सरसाइज से तो वो कैंडिडेट जो पहले 2 बार अनफिट हो चुका था और उसके बाद टाइम मिल गया, लेकिन अब रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन जो है उसके अनुसार आपको टाइम नहीं मिलता। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 पुरानी भर्ती है, तो उसको पुरानी गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है, यानी कि उसमें वही कैंडिडेट्स को टाइम दे दिया और एक कैंडिडेट जो वही सेम कैंडिडेट सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का भी एग्जाम दिया, उसमें वो अनफिट हो गए, दूसरे दिन उनका रीमेडिकल हुआ, उसमें भी अनफिट हो गए। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो रीमेडिकल आ जाए उसमें मैं फिट हो जाऊं और फिट हो भी जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको। ऐसी स्थिति में देखिए अनफिट है, किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखनी है। यदि ऐसी स्थिति है, सर्जरी करवा के इसको रिमूव करवा दीजिए, फिट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखते हैं कि मैं एक बार मेडिकल में जाऊं उसके बाद क्या होता है, तो देखिए वो तो आप कहते हैं ना कि रिस्क उठाने वाली बात है, और वो रिस्क इतना बड़ा है कि आपका एक मौका निकल जाएगा। तो चाहे आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की कर रहे हैं या अभी आपकी उम्र जो है वो 17 साल है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो समय से ही उसका ट्रीटमेंट आप ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको फिट कर दें। एक कैंडिडेट एसएससी जीडी 2018 में पता नहीं किस तरीके से वो फिट हो गए थे, सेम यही पोजीशन थी। अब एरर ऑफ जजमेंट क्या हुआ या डॉक्यूमेंट में कोई क्लरिकल मिस्टेक हुआ, फिट हो गए। बीएसएफ सेंटर टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से उनको 3 महीने बाद बाहर किया गया। अब फिट हो गए थे तो उसके बाद सर्जरी करवा लेना चाहिए था। 2018 की एसएससी जीडी में तो बहुत समय मिला था कोविड की वजह से, लेकिन वहां पर वो कोई गलत गाइड कर दिया किसी ने। तो यदि ऐसा कोई पॉइंट है आपको, तो अब मेडिकल पॉइंट्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मेडिकल पॉइंट्स हमारे 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एक तो वो है जिसका आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज कौन सा है, जैसे नॉकनी है, कैरिंग एंगल है, ओवरवेट, अंडरवेट, फ्लैट फुट, ये आपके हाथ में है। दूसरा मेडिकली ट्रीटमेंट जिसको कहें, अब वो ट्रीटमेंट कि विजन आपका 6/18 है तो वो तो ट्रीटमेंट से ही होगा। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है वो भी ट्रीटमेंट से ही होगा। आपको हाइड्रोसिल है वो भी ट्रीटमेंट से ही होगा। वेरिकोसिल है वो भी ट्रीटमेंट से ही होगा। लेकिन अब उनका या टीएनएस है, तो लेकिन इनका सबका अब ये तो अलाउ भी नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट अलाउ नहीं। और तीसरा काम वो है जो कि जुगाड़ या यूं कहें कि स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट कौन सा कि विटिलिगो है, अब छोटा पैच है विटिलिगो, तो स्मार्ट वर्क करके काम चल जाएगा। लेकिन वही विटिलिगो यदि यहाँ आंखों पे है तो उस स्थिति में, अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स को आईब्रो पे होता है। अब आईब्रो पे होता है, वहां से क्या होता है कि बाल भी वहां पे सफेद हो जाते हैं, तो उसको तो डाई करके आप फिट हो जाएंगे। बाद में फिर ट्रेनिंग में डाई कर लेना, उसके बाद 1-2 बार फिर और डाई कर लेना। और एनुअल मेडिकल में इस तरह की प्रॉब्लम्स को गौर नहीं किया जाता। तो अब आपका कैसा पॉइंट है वो उस पर डिपेंड करेगा। एक्सरसाइज वाला अनेबल टू स्क्वाट, स्क्वेटिंग पोजीशन में आप नहीं बैठ पाते हैं, एक्सरसाइज आप करके ठीक हो सकते हैं। आपको वेरिकोज वेन है, लेजर ट्रीटमेंट करके आप ठीक हो सकते हैं। हेमोरॉइड है आपको, तो हेमोरॉइड आप दवा से भी आप काबू कर सकते हैं उसको, या ज्यादा है तो लेजर उसका हो जाएगा। ड्यूरेशन कितना है, तो 6 मंथ है ड्यूरेशन। सीपीयू एसआई वाले कुछ कैंडिडेट्स मैसेज अक्सर करते रहते हैं कि मुझे हेमोरॉइड है और मेरा एग्जाम के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट लेना चाहूँ, तो क्या ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। तो अब इतने कम समय में देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन है उसमें, तो कोशिश ये करें कि दवा से ठीक करने की कोशिश करें उसको। अब हेमोरॉइड है कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है,
कौन सा प्रॉब्लम है आपका, उसके अकॉर्डिंग उसको इग्नोर नहीं करना है। कि बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। यहाँ तक आने में देखिए मेडिकल तक पहुँचने में बहुत मेहनत आपने किया, लेकिन एक छोटा-सा पॉइंट आपका जो ऐसा है कि वो आपकी पूरी मेहनत खराब कर देता है। कि जो लोग यहाँ तक पहुँचे, अब आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मेडिकल तक भी नहीं पहुँचे। आप मेडिकल तक पहुँचे और मेडिकल फिट होते ही आप भर्ती हैं। सीआईएसएफ में तो यही हुआ कि एक हाथ में जॉइनिंग लेटर लेना था, लेकिन उसी हाथ में री-मेडिकल में भी अनफिट कर दिया। अब क्या करें? तो उसका तो देखिए कोई समाधान नहीं है, उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। पहले स्टार्टिंग में जब 2021 में गाइडलाइन चेंज की गई थी, उस समय कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज करने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पर कोर्ट्स ने भी ये बात निश्चित कर दी कि हम फोर्सेस को ये गाइड नहीं कर सकते कि आप अपनी मेडिकल गाइडलाइन किस तरीके से बनाएँ। मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्सेस के मेडिकल अफसर्स का है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ व्हाट्सएप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप आपके लिए 24 गुना 7 चालू है। मैसेज करने के बाद यदि 24 घंटे तक आपको रिप्लाई नहीं मिले तो नाराज़ नहीं होना, रीसेंड कर देना। हालाँकि ऐसा नहीं है, 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम लगता है, रिप्लाई आ जाता है। लेकिन ट्रैफ़िक कितना है उस पे डिपेंड करता है। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना हो इस पे कर दीजिए, कॉल करना हो, कॉल करने के लिए दूसरा नंबर है हमारा। लेकिन कॉल पर देखिए मेडिकल नहीं होगा। अब आप कॉल पर, कई बार हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कॉल करके मेडिकल के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं हो पाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपॉइंटमेंट के लिए, या हमारे जो आपके दोस्त आते हैं हमारे पास चेकअप के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको लोकेशन शेयर करने के लिए, फीस स्ट्रक्चर ये सब बताने के लिए नंबर रखा हुआ है। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।